बच्चों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। नन्हे से बच्चे को कृष्ण के जैसे सजाते हैं, या एक लड़की पैदा होती है तो उसको देवी के जैसे बोलते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी आई है घर में। तो हमारे कल्चर में तो ये रहा ही है शुरू से कि छोटे बच्चों को भगवान स्वरूप देखते हैं। भगवान स्वरूप देखने का मतलब क्या है कि उनका अभी आकाश जो है वो एकदम प्योर है। संदीप जी, लेट्स जस्ट से कि कोई मेडिटेट नहीं करता है, क्या उस इंसान का इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने what is the food that you're feeding to the mind. Just like we have food for the body, there is food for the mind also. तो what's so special about ओम नमः शिवाय? ओम नमः शिवाय को क्या बहुत डिफरेंट और स्पेशल बनाता है बाकी मंत्रों से? आपने कहा कि ये बहुत पावरफुल है, कैसे? नमः शिवाय 5 सिलेबल से बना है। नमः शिवाय। ये एक एक साउंड का सिलेबल हमारे पंच महाभूत के साथ कनेक्टेड है जी। हमारे एक एक जिससे हम बने हैं, हम पंच महाभूत से बने, एक एक के साथ ये सिलेबल कनेक्टेड है। एंड व्हेन वी ऐड ओम इन फ्रंट ऑफ इट, इट इज व्हाट डज इट डू, लेट ऑल द एलिमेंट्स इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर नेचर, लेट देम स्टे इन बैलेंस। एक और बहुत सुंदर ऑरा का टेक्निक है जिसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर से जब बेदिंग करते हैं, देन ऑल्सो अवर ऑरा क्लेंसेस अ लॉट। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host रंगोली शर्मा। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी को गहरे ध्यान की यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि रेगुलर मेडिटेशन करते हैं और आप सबको ध्यान के फ़ायदे अपनी लाइफ में ज़रूर दिखाई दिए होंगे। इवन आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको वो जो एक बड़ा चेंज खुद के अंदर दिखा होगा, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू टॉक, यही ध्यान आपके लिए करता है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है, ऑरा बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है। ये सब कैसे होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हमने इन्हीं नुआंसेस को डिस्कस किया है कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में कैसे ये बड़े चेंजेस लेकर आता है। साथ ही साथ मैंने लाइफ में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि उनका इंट्यूशन, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि वो जिसको जो बोल दें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हो जाएगा। या मैं यूँ कहूँ, आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने एक नई विधि का ज्ञात मुझे करवाया है और जिसका नाम है काल ज्ञान। क्या होता है? क्या आप किसी की एनर्जी स्कैन करके उसके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में उसे बता सकते हैं? आज हमने इस पर भी चर्चा की है और ये पॉडकास्ट ख़त्म होते होते हमने आपको एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक दी है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अपनी मेडिटेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं की है और उनके लिए ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव और यूज़फुल होगी। सो आई एम श्योर कि स्पेशली सीकर्स को, साधकों को तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से एडवांस्ड प्रोग्राम ट्रेनर हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम संदीप वासवानी जी ऑन स्पीकिंग ट्री। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ जुड़े और पहली बार आज आप हमारे व्यूअर्स से मिल रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हम उन्हें एक डीप ध्यान की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा। एंड आई डू बिलीव कि बहुत सारे मेडिटेटर्स, बहुत सारे जेन्युइन सीकर्स मेरा ये पॉडकास्ट देखते हैं, तो आज उन्हें बहुत कुछ डीप इंसाइट्स मिलने वाली हैं, क्योंकि मेडिटेटर के साथ साथ आप एक काल ज्ञानी भी हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। बट मैं आज थोड़ा सा बियॉन्ड द बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन जाना चाहूँगी। जैसा हम जानते हैं और जो प्रैक्टिशनर्स हैं ध्यान के वो भी ये जानते होंगे, उन्होंने महसूस भी किया होगा कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, जब आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जब आप एक साधक बन जाते हैं, कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। उनमें से एक बहुत ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाता है। अब यहाँ पे ना एक बात आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरे इंट्यूशन की आवाज़ है और कुछ के लिए इट कैन बी जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर इमेजिनेशन। तो यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट
कि ये एक्चुअली में मेरा इंट्यूशन है या फिर ये मेरी इमेजिनेशन का पार्ट है। और फिर हम बात करेंगे कि किस प्रकार इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, कैसे टेस्ट किया जाए कि मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है या नहीं, कब मेरे इंट्यूशन की सुनी जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली सी नॉलेज जो है वो 3 प्रकार से आता है। एक तो हम सेंसेस से गैदर करते हैं नॉलेज, जी। राइट। एक नॉलेज है जो हमारा इंटेलेक्ट हमें बताता है बेसिस आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, एंड द थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज इज थ्रू इंट्यूशन, राइट। अब सेंसरी नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंसेस हम सारे सेंसेस से ही लेते हैं। हमारा जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, किताबों में पढ़ा है, वो सारा हमारा इंटेलेक्ट में जो मेमोरी में स्टोर्ड है उसके थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं। एंड इंट्यूशन इज योर सिक्स्थ सेंस, राइट। वी कॉल इट द सिक्स्थ सेंस। नाउ व्हेन डज द सिक्स्थ सेंस स्टार्ट बिकमिंग एक्टिव? व्हेन यू आर एम्प्टी फ्रॉम विदिन। Empty from within. Empty from within. Abhi empty from within means what? Exactly. When you are free from your cravings, aversions, कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मुझे इसके पीछे भागना है, जब ये चीज़ें सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं, then the intuitive knowledge starts springing up within you, and then a lot of your decisions can be governed with intuitive knowledge. Yeah. So yes, and it is there in all of us. It just needs to be as you said, for meditators, for sadhaks, it, when you start doing the practices from time to time, what happens? All the cravings and aversions start subsiding. Yes, you have a calm mind. It's like when you have a very turbulent water, you cannot really see what's inside. Exactly. But when the water settles down, when it becomes quiet, you're very easily able to see what lies beneath. Yeah. That is exactly what it is. आपने कहा getting empty from within, यही सबसे मुश्किल टास्क होता है, मैं मानती हूँ। नहीं हम लेट गो कर सकते हैं हमारे अंदर की जो अवर्जन्स है उन्हें, तो पहले ये किया कैसे जाए? ये समझना ज़रूरी है कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से और कुछ मेडिटेशंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करने से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, राइट। नाउ सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग की एक बहुत सुंदर टेक्निक है जिससे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट व्हेन दे डू द सुदर्शन क्रिया, दे आफ्टर डूइंग द सुदर्शन क्रिया दे फील सो क्वाइट, they feel so, they go into a space where they have never experienced something like that before. Exactly. Right. And when you keep on practicing meditation, see, meditation sometimes people think is focusing on something, you know, it's concentration. Yeah. But actually meditation means deconcentration. मेडिटेशन मीन्स डीकॉन्सेंट्रेशन। Yes. और लोगों को यही लगता है कि आंख बंद करके आप ध्यान कीजिए बस एक चीज Yes. पे। तो वो ध्यान Focus वर्ड on जो the है ना, one thing, yeah. ध्यान वर्ड से ऐसे लगता है, क्योंकि हिंदी का वर्ड है तो ऐसे लगता है कि उसका मतलब फोकस है। राइट। बट ध्यान में करना क्या है? जो हो रहा है उसको होने देना है। वॉट एवर थॉट्स आर कमिंग, यू हैव टू लेट देम कम। कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल नहीं करना है। ये देखिए, स्काई में जैसे क्लाउड्स आते रहते हैं, वो आते और चले जाते हैं। यस, तो उस भाव में रहना, दैट यू आर लाइक अ स्काई एंड यू आर वॉचिंग ऑल द क्लाउड्स गो, राइट। इफ यू स्टार्ट एंगेजिंग विथ सम थॉट, that's where you started giving power to that thought, and once you start giving power to that thought sticks around, and when it sticks around, you are still, you know, with your eyes closed, all the planning is happening, or you are stuck with some situation that this person told me this person told me that, how do I get out, this that. So it's just, for beginners, it is just close your eyes, observe your breath, and let the thoughts come and let the thoughts go. राइट। नाउ गोइंग बैक टू कि किस प्रकार पता लगी ये आवाज़ मेरे इंट्यूशन की है और ये आवाज़ सिर्फ मेरी इमेजिनेशन की है, वो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, सो देखिए, इंट्यूशन जो है, इट्स कैचिंग द फर्स्ट थॉट, राइट थॉट एट द राइट टाइम, राइट। इमेजिनेशन इज समटाइम्स इट गेट्स इनटू डे ड्रीमिंग और कुकिंग अप थॉट्स. Intuition, it's like
it's something that spurs from within. Yes. So it needs practice to, catch that thought. So when you start getting into that practice of catching that first thought which is coming from within, then you are able to work on that intuitive energy. Yeah. Okay. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्पेसेस अराउंड अस, जी. राइट. हमारा भूत आकाश है. भूत आकाश होता है जो हमारे बाहर की दुनिया है ना, बाहर की दुनिया जो हम देख रहे हैं, इसमें ये सोफ़ा है, ये टेबल है, और ये भूत आकाश है. देन द सेकेंड स्पेस इज योर चित्त आकाश. चित्त आकाश क्या है? आपके अंदर की दुनिया, जिसमें आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त है, आपका अहंकार भी है ना. अब आपका जो चित्त आकाश है, जो व्हाट डू वी कॉल एज द सटल बॉडी, यस, उसके अंदर आपके सारे क्रेविंग्स और अवर्जन्स भी हैं, इजंट इट. तो उसके अंदर जितने क्रेविंग्स और अवर्जन्स रहते हैं, वो उससे इट क्लाउड्स योर प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन. And the third space is called the Chidakash. Now, Chidakash is the space where the all prevalent energy is there, isn't it? If you have access to that space also has your, all the information, Right. all the information of the world. So, if you start accessing that space, that's when intuition starts, getting developed, and that's how Kalgyan also happens, as we said right now. बिल्कुल. हम कालज्ञान पे भी बात करेंगे. एक नया कॉन्सेप्ट है, हमारे व्यूअर्स को कुछ नया आज पता लगने वाला है. बट उससे पहले, जैसा हम इंट्यूशन की बात कर रहे हैं संदीप जी, मैंने ये देखा है पर्सनली, बच्चों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है. तो प्योर सोल्स हैं, और उसी तरह जब हम मिलते हैं ना साधकों से, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऑथेंटिक आपको मिलेंगे, उनकी जो एक आवाज़ होती है, जो वो किसी को कुछ बोल देते हैं, सच हो जाता है. तो क्या ये भी उनकी एक सुपर पावर है? या देखिए, वो कहते ही है, भोले भाव मिले रघुराही, है ना. अगर आपका मन साफ, इफ देयर इज प्योरिटी इन हार्ट, और बच्चों का आप देखिए, मन अभी रंगा नहीं गया होता है दुनिया के रंगों से. इट्स स्टिल नॉट नहीं है, भोले हैं एकदम. तो क्योंकि इतना भोलापन है, तो उनके अंदर वो आवाज़ भी बहुत स्ट्रांग होती है. तभी तो कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, तो कैसे उसको एक नन्हे से बच्चे को कृष्ण के जैसे सजाते हैं, या एक लड़की पैदा होती है तो उसको देवी के जैसे बोलते हैं, और वो बोलते हैं लक्ष्मी आई है घर में. तो हमारे कल्चर में तो ये रहा ही है शुरू से, कि छोटे बच्चों को भगवान स्वरूप देखते हैं. भगवान स्वरूप देखने का मतलब क्या है? कि उनका अभी आकाश जो है वो एकदम प्योर है. जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, हाउ कैन दे मेक श्योर कि उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रेंथन हो, ताकि उन्हें भी वो इनर वॉइस गाइड करे और वो लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएं, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, चॉइसेस की बात आती है? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि फॉर स्टार्टर्स, गिव मेडिटेशन अ चांस. गिव मेडिटेशन अ चांस. इट्स लाइक, अगर समझिए हम दिल्ली में बैठे हैं अभी, है ना, अभी हमें दिल्ली से गुड़गांव में जाना है, और मॉर्निंग में जाना है, मंडे मॉर्निंग को जाना है, तो हमें कितना समय लगेगा? जी. अबाउट 1.5 2 hours, 2.5 hours, isn't it? या और यही समय हमें समझ लीजिए रात के 2 बजे तय करना है, तो it'll take us just 40 minutes. Exactly. Right? What is the difference? Traffic is the difference, isn't it? Now, when there is a lot of traffic of thoughts in the head, we are not able to see our destination clearly. Right? When the traffic of thought subsides, we are able to see our destination. So for starters, it is always good to start off with learning meditation. So slowly with regular practice, you will start seeing that voice of intuition starts developing. Now, how does it develop? Now, it can be different things for different people. It can be that, okay, you start getting some thoughts about what is going to happen. Exactly. Or for some people, there can be thoughts about, okay, what is the decision I need to take at this point of time? Is it this the right decision, or this the right decision, this the right decision? कभी आपका दिमाग आपको कुछ बोलेगा, लेकिन एक अंदर से जो आवाज़ जिसकी हम बात करते हैं, वो ज़्यादा सही होती है. Yes, the gut feeling. Yes. What we call as the gut feeling.
संदीप जी, लेट्स जस्ट से कि कोई मेडिटेट नहीं करता है, क्या उस इंसान का इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है? देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने व्हाट इज द फूड दैट यू आर फीडिंग टू द माइंड. Just like we have food for the body, there is food for the mind also, जी. isn't it? So if you are feeding a lot of information, lot of experiences to the mind, see, the mind collects information from the five senses, isn't it? Yeah. Right? So if you are lot of you are into watching a lot of what we call as binge watching, बहुत सारा वॉयलेंस देख रहे हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनटेक कर रहे हैं थ्रू द मीडिया, थ्रू ऑल दीज OTT प्लेटफॉर्म्स, तो इट्स फूड फॉर द माइंड, इजंट इट? या if you are taking too much food for the mind and not emptying it, then it is, of course, the mind becomes cluttered. Yes, but if you have that kind of self discipline on you, that you are, you know, आप मन को जो खिला रहे हैं उस पे अंकुश है आपके, then there is definitely a possibility. सादगी भरा जीवन है तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेडिटेशन से वो पॉसिबिलिटी बहुत एनहांस हो जाती है. वेरी राइटली सेड. यू नो, एक और जो बेनिफिट मैं मेडिटेशन का बहुत बड़ा मानती हूँ वो ये है, एक इंसान की एनर्जी फील्ड. आंतरिक तो है ही मेडिटेशन, आपके अंदर तो चेंजेस होंगे ही जो भी मेडिटेशन करेगा, बट एक्सटर्नल चेंजेस, अगर हम किसी साधक के पास बैठते हैं, जो हम जैसे ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, उनकी ना मेडिटेशन के बाद एक एनर्जी फील्ड हो जाती है, और जो भी इंसान उनके पास आता है, उनकी बातें सुनता है, वो भी नेचुरली वो कामनेस, वो पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं. जैसे जब मैं आपसे बात कर रही थी बिफोर वी स्टार्टेड द शूट, विद इन 20 to 25 minutes आई ऑल्सो फेल्ट वेरी काम. तो ये ऑरा कैसे अफेक्ट होता है? हाँ, तो देखिए, there are three bodies, we already spoke about it, right? Physical body, the subtle body, and the causal body. Right? When we start cleansing here, so now how does the cleansing happen? Chantings also play a big role in cleaning, you know, your subtle body. Om Namah Shivaya chanting is a very good tool. You know, if you chant Om Namah Shivaya 108 times every day, it starts cleansing your subtle body. Right? Or any mantra for that matter, or yes, just Om Namah Shivaya, do you feel? Om Namah Shivaya has a lot of power. तो what's so special about Om Namah Shivaya? Om Namah Shivaya को क्या बहुत डिफरेंट और स्पेशल बनाता है बाकी मंत्रों से? आपने कहा कि ये बहुत पावरफुल है, कैसे? नमः शिवाय 5 सिलेबल से बना है. नमः शिवाय. ये एक एक साउंड का सिलेबल हमारे पंच महाभूत के साथ कनेक्टेड है जी. हमारे एक एक जिससे हम बने हैं, हम पंच महाभूत से बने, एक एक के साथ ये सिलेबल कनेक्टेड है. एंड व्हेन वी ऐड ओम इन फ्रंट ऑफ इट, it is, what does it do? Let all the elements in our environment, in our nature, let them stay in balance. So when we say Om Namah Shivaya, it just balances the entire aura around us. Right? That's what makes it very powerful. It's a complete mantra in itself. एक और बहुत सुंदर aura का टेक्निक है जिसको बोलते हैं सॉल्ट. सॉल्ट वाटर से जब बेदिंग करते हैं, देन ऑल्सो अवर ऑरा क्लेंसेस अ लॉट. इनफैक्ट एक रशियन साइंटिस्ट ने तो ये एक्सपेरिमेंट करके ही हैज प्रूवन दैट सॉल्ट हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ, यू नो, क्लेंजिंग द ऑरा. So many times when we feel a little, you know, what do we say, when we come back from an event where a lot of people have been observing you but you're not feeling good, just taking a salt water bath kind of cleanses. Every day? From time to time. Okay. From time to time. It just cleanses the aura. जिस प्रकार हम ऑरा की बात कर रहे हैं, आई थिंक कुछ लोग ना ये मानते हैं कि जैसा आपने बात कही कि बहुत जल्दी उन्हें वो चेंज खुद की एनर्जी में फील होता है, और कुछ लोग कहते हैं नज़र से बहुत डरते हैं कि उन्हें बहुत इजीली नज़र लग जाती है. तो क्या जिन लोगों को बहुत इजीली नज़र लगती है उनका ऑरा वीक है, कि वो यू नो बहुत सारी जो लोगों की नज़र है उनके ऊपर उसे हटा नहीं पा रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें अगर इतना सेल्फ जजमेंट में जाएंगे तो बहुत गिल्ट और रिग्रेट आ जाएगा, है ना. तो बेस्ट है कि ये जान लेना कि
ये सारा जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो पेरिफेरी पर ही है. From the inside, you are extremely positive. You are made up of that thing called love. You are made up of positivity. So periphery पे अगर negativity आती भी है तो जैसे हमने बात किया salt water bathing करके, थोड़ा breathing करके, ओम नमः शिवाय chanting करके, you can take care of it. It's not a big deal. संदीप जी, यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है? क्या साइंस है कि एक इंसान का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है? वो किसी भी रूम में जाएंगे एंड दे वुड जस्ट लाइट अप द रूम. You know, I would just like to mention one of the quotations of Gurudev Shri Ravi Shankar ji here. You know, there are some people in our life जो अपने दोस्तों के पास जाते हैं बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लेके, लेकिन जब दोस्तों से बाहर मिल के निकलते तो ऐसे लगता है उनको कि अरे कितने बड़ी मुसीबत में फंस गए. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी दोस्त के पास लेके जाते हैं, लेकिन उनसे मिलकर जब बाहर निकलते हैं तो लगता है कि हैंडल हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. बिल्कुल. तो क्या फ़र्क हुआ? When they met that person's aura, their person's presence was so good, and the way they were, you know, the interaction happened, they felt कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, it's just a small thing and it can be handled. So when you meet a person and when you exit after meeting them, if you start feeling light, if you start feeling happy without any reason, if you start feeling, okay, life is in control, yeah, it's not a big deal, then that means you have met a person whose aura is positive. Yes. And you know, संदीप जी, at the same time हम कुछ लोगों से मिलते हैं और बहुत हमें drained फील होता है. Yeah. एनर्जी वैम्पायर्स अगर हम इन्हें बोल सकें, क्या उनका ऑरा हमें इस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है कि हम इतना लो फील कर रहे हैं? Absolutely, बिल्कुल हो सकता है. उनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? Sometimes, you know, people carry a lot of burden on their head because of various events that may have happened in their life, right? True. There might be a lot of blame in the system, there might be a lot of anger in the system, greed, lust, whatever are the emotions that we say. When they are holding on to such emotions, you know, inside, the aura also becomes heavier, right? And when you meet them, you start feeling, you know, we have these mirror neurons inside Mirror us. neurons. Yeah. So when we sit with some person, we start reflecting their mirror neurons. Wow. And How does that happen? It's a very natural process. Our brain has neurons, you know, our entire nervous system has neurons. So today scientists have said that our neurons start mirroring what they are experiencing at that point of time. संगति का असर. ये तो हमारे कल्चर में शुरू से बोलते रहे, लेकिन इसका रिसर्च अभी ऐसे आ गया. तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे की एनर्जी. सो वो न्यूरॉन्स जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सामने वाला व्यक्ति अगर सेंसिटिव है तो they start catching that energy. So yeah, that's how you start feeling heavy if you meet a person. Right. It's as simple as that कि अगर आप गर्म पानी का ग्लास और ठंडे पानी का ग्लास रख रहे हैं और दोनों को आप मिक्स कर देते हैं, तो इवेंचुअल टेम्परेचर क्या होगा डिपेंड्स अपॉन कि ठंडा पानी कितना ठंडा था और गर्म पानी कितना गर्म था. Isn't it? Yeah. So if your aura is pure, positive, full of happiness and love, when you meet that person, even if they are a little heavy in the head, they will start feeling light after meeting you. True. So, yeah. हम जिस प्रकार एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक मैं कॉन्सेप्ट आपसे पूछना चाहूँगी. बहुत से लोग ना ये मानते हैं कि सोशल मीडिया पे भी एक नज़र होती है जो उन्हें अफेक्ट कर सकती है. यू नो, आई हैव सीन सो मेनी पीपल एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम सो मेनी पीपल कि जब भी वो यू नो अपने पार्टनर के साथ फोटो डालते हैं या फिर यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग गुड इन देयर लाइफ, उन्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती है. इज दैट ऑल्सो ट्रू? सी, जैसे ब्लेसिंग काम करता है, हम ब्लेसिंग्स भी तो देते हैं, isn't it? And we believe in it, isn't it? वैसे ही if somebody is getting jealous of you, वो थोड़ा बहुत पेरिफेरी पे आता है. बट एज आई सेड, देयर आर वेज टू टेक केयर ऑफ इट, सिंपल वेज टू टेक केयर ऑफ इट. सो इफ योर इनर कोर इज स्ट्रांग, then
it doesn't make a एग्जैक्टली एंड आई फील कि अगर आप इतना डरेंगे तो आप कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के बारे में किसी के साथ. Yeah. एज दे से कि बांटने से खुशियां बढ़ती हैं. बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल. हाँ. तो देखो हमें अब इतना if we start analyzing so much, we will get into analysis paralysis. Exactly. Right? All of us need to have certain tools to take care of our mind and our emotional health. That is something which is missing from a lot of people's lives today. Every 20 to 30 seconds, somebody is taking up their lives. So somebody is giving up. And depression and anxiety is rampant. You know. So, हमें नॉर्मल एजुकेशन तो मिलता ही है स्कूल्स में. हमें मैथ सीखते हैं, हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड एजुकेशन हमें मिलता ही है. वेल्थ मैनेजमेंट भी सीखते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी सीखते हैं. माइंड मैनेजमेंट इज समथिंग दैट एवरीबडी नीड्स टू लर्न. और हमें ये भी नहीं सिखाया जाता कि हम कौन है, हमारे बारे में, इनर जो हमारा कोर है, जर्नी. Who are we? Where did we come from? Where do we go? Yes. इनफैक्ट हमारे ये नाम, हमारा प्रोफेशन तो एक लेबल है. True. जो हमें कुछ समय बाद मिला. हमारा नाम तो कुछ 7 दिन बाद एक सेरेमनी से हमारे पेरेंट्स ने दिया. हमारा प्रोफेशन, हमारी पढ़ाई हमने कुछ समय में कर करके ये लेबल्स लगाए. Exactly. And we start misconstruing ourselves as that name, as that label, that I am a engineer, or I am a teacher, or I am a journalist. And if we start living only by that identity, if something happens to that identity, we get devastated. Right? True. But when we are in that zone that I am much bigger than these limited identities, then even if one thing happens to something, one of the aspects of my life, I still have other things to take care of. And I know that I am bigger than all of these identities. Yes. So that's very important. And that education has to start from childhood. Very true. संदीप जी, आई बिलीव जिन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, आई थिंक उनके पास कुछ सुपर पावर्स तो होती हैं. और मैं किन सुपर पावर्स की बात कर रही हूँ कि जैसा हमने काल ज्ञान की बात की, ये आपने मुझे एक टर्म बताई कि कोई इंसान, कोई साधक जो बहुत मेडिटेट करता है और उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि वो किसी भी इंसान को स्कैन करके उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स की जानकारी उसे दे सकता है. काल ज्ञान के बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि होता क्या है एग्जैक्टली. काल ज्ञान एक टेक्निक है जिससे इट्स अ वे ऑफ स्कैनिंग इनटू टाइम. Scanning into time, okay. Into time, right? Through which the scanners can look at certain past events, what has been happening with you, what has been happening right now, and what are the possibilities of the future. So when they look into certain aspects of time, what they can make you वो क्या कर सकते हैं, आपको आपके जीवन में ठहराव ला सकते हैं. अगर बहुत एंग्जाइटी है फ्यूचर के बारे में, अगर ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो they come as a reassurance for you. Like they can see the positive side of your future. Yes. But I'm sure कि वो कुछ negative events भी देख सकते होंगे जो अगर किसी को पता लगे तो it can be too much to digest. काल ज्ञानी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें a person's time can get scanned. हाँ, उसके past, उसके present, उसका future में कुछ events जो हो सकते हैं, काल ज्ञानीज can look into time. That's very and they can relieve them of certain anxieties. Basically, it is a way to give people hope for people who are getting tired or who are feeling very anxious about life. So basically a way to give them a direction towards life. So is it like predicting about someone's life without getting to know their details, जो कि एस्ट्रोलॉजी में होता है, जैसे कि you need their proper birth time and all. और काल ज्ञान में किस टाइप के इवेंट्स आप बता सकते हैं इंसान की लाइफ के बारे में? बता सकते हैं. We can tell them the possibilities that can happen for them in the future. Like what are the जैसे for example किन scenarios के लिए? It can be anything. It can be anything. It can be possibilities with respect to their future job, education, their spiritual life, their professional life, even their health. So all those kind of possibilities and aspects of those possibilities come up
while the कालज्ञान session is happening. जैसे मैंने बोला ना, वो चित आकाश से चिदाकाश की तरफ जाने का जो रास्ता है, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है, उसके एक्सेस से यू कैन गेट इनटू, यू कैन एक्सेस पीपल्स पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट. वाह. तो कौन से लोग कालज्ञान से ब्लेस्ड होते हैं? यहाँ से मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कोई भी कालज्ञानी बन सकता है? क्या क्राइटेरियाज होंगे? हाँ, ताकि हम सबसे पहले दूसरों की हेल्प करने से पहले हम खुद की ही कर सकें. आई एम श्योर अगर कोई कालज्ञानी है तो वो खुद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देख पाएगा, राइट? हाँ. सो इंट्यूटिव नॉलेज तो बढ़ ही जाता है ना. और जैसे कि मैंने कहा, प्योरिटी इन हार्ट बहुत ज़रूरी है, भोलापन होना बहुत ज़रूरी है ना. एंड एट द सेम टाइम गुरु का होना बहुत ज़रूरी है. एक गुरु ही है जो चिताकाश से चिदाकाश का दरवाज़ा खोल के देगा. सो यू हैव टू बी ट्रेन्ड इनटू इट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये हमें समझना ज़रूरी है. इसी से गोइंग बैक टू मेडिटेशन, हमने समझा कि किस प्रकार मेडिटेशन आपकी एनर्जी को अफेक्ट करती है, स्ट्रेंथन करती है, ऑरा स्ट्रांग हो जाता है. और हमने ऐसी टेक्निक्स के बारे में भी जाना, लाइक कि आप एक काल ज्ञानी भी बन सकते हैं. वेरी वंडरफुल. सर, इसी से मैं जानना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई अभी ध्यान की जर्नी में नहीं आया है, उसकी मेडिटेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं हुई है. सो व्हाट्स दैट स्टार्टिंग पॉइंट? बिकॉज आई डू बिलीव एट द करंट time, at the present time we are living in, बहुत सारी information available है. There are so many meditation techniques all over the internet. But how do I know कि मेरे लिए क्या बना है? जब मैं मेरी साधना की जर्नी स्टार्ट करूं, कहाँ से शुरुआत करूं? हाँ, तो देखिए, बहुत आसान है. फॉर बिगिनर्स हाउ यू कैन स्टार्ट ऑफ विद इज, थोड़ा सा आपने बॉडी को रेडी कर लिया मेडिटेशन में बैठने के लिए. यू कैन गो ऑन for a physical workout, you can hit the gym, you can go for a walk, you can do some सूर्य नमस्कार. और उसके बाद आराम से अपनी जगह पर बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए. जब आंखें बंद करके बैठे, you can start observing your breath. Just keep your attention on your breathing. So you will see that the incoming breath is coming in, outgoing breath is going out. Just keep an awareness of your breath and just keep watching your thoughts. मेडिटेशन में क्या है कि हम विचारों को आने देते हैं और जाने देते हैं, है ना. जैसे हमने बात किया कि मेडिटेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज डीकॉन्सेंट्रेशन. सो यू जस्ट लेट वॉट एवर इज हैपनिंग, जस्ट लेट इट हैपन. मन का एक नियम होता है. मन का नियम क्या होता है कि वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट. मीन्स वॉट, कि आप मन में कोई विचार आए और आप बोले कि अरे नहीं, ये विचार तो नहीं आना चाहिए, ये विचार तो नहीं है, नो नो नो, आई डोंट वांट, दिस इज सच अ बैड थॉट, और दिस इज सच अ वाइल्ड थॉट, ये नहीं आना चाहिए. इस समय पर क्यों आ गया? जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या मेडिटेट कर रही हूँ, तो ये इस समय पर नहीं आना चाहिए. तो आप क्या कर रहे हैं? उस थॉट को और फ्यूल दे रहे हैं, वो वहाँ पे टिक जाएगा, है ना. सो शरीर और मन के रूल्स बड़े अलग हैं. शरीर के स्तर पे क्या है, जिस भी चीज़ को आप रेजिस्ट करते हैं, जैसे मैंने ग्लास को धक्का दिया तो वो दूर चला जाएगा, है ना. तो एफर्ट इज द की एट द लेवल ऑफ द बॉडी, बट एट द लेवल ऑफ द माइंड एफर्टलेसनेस इज द की. तो आप जिस चीज़ को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे, वो आपके और पास आती जाएगी. जैसे आप कोई अपने लाइफ का इंसिडेंट भूलना चाहते हैं, सम ब्रेकअप हैपेंड, some failure happened, and you say, I want to forget this, I want to forget this person, I want to forget this event, I want to forget this incident of my life. But by telling your mind, please forget it, forget it, forget it, what are you actually doing? Reminding yourself about it. You are strengthening that impression in the head, right? So at the level of the mind, effortlessness is the key. So when you are effortlessly sitting and you are okay, let the thoughts come and let the thoughts go. Yes. Then you are, as a beginner, you are able to start meditation. There are very good applications available, and there are masters, right? You can start with some guided meditations, to start off with. So once, if you learn meditation in the presence of a trained teacher to start off with, and then slowly you can start continuing with your own journey. So that really kind of helps in your
in your daily routine life. And as starters, you can just sit down, observe your breath, and let thoughts come and let thoughts go. Sandeep ji, how can meditation help us to master detachment? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको उस लिविंग मोक्षा की स्टेट में जीना है तो इस प्रकार जिए कि आप हर चीज से डिटैच्ड हैं। तो ध्यान कैसे हेल्प कर सकता है उस स्टेट में आने के लिए, डिटैच्ड स्टेट में आने के लिए, कि आप कनेक्टेड भी हैं बट यू आर डिटैच्ड आल्सो? Yeah, it's a very good question. We should live our life as an undercover monk. Yeah, we should definitely. Right. So, see, what does detachment actually mean? Detachment means that the mind is not getting attached to various labels that we have, isn't it? Now, I may have different roles in my life. For example, I am a teacher. I am a meditation teacher. I am also a father. I am also a son. I am also a husband. Yeah. Right? And I am also a manager, say, for example, in office. Now, I have various roles in my life that I have to play from time to time. These are various hats that I put on myself. Now, the problem comes when I need to take off one hat and I am not able to take that off. Exactly. I might be a general manager in office, but I cannot be a general manager at home. Isn't it? Yes. Right? I might have lot of facilities in office. मैं बोल सकता हूँ कि अरे खाना लेके आओ, खाना लेके जाओ. मैं घर पे आके नहीं बोल सकता हूँ कि खाना लेके आओ and खाना लेके जाओ. Exactly. Isn't it? My role at home is absolutely different. The more we learn to swiftly change these hats, the more our life stays in order. And that's where meditation helps us. It helps us in transitioning from our roles very effectively. It helps us in changing these hats. And it doesn't let our hat become our skin. Yeah. Yeah, that's where the problem comes. When the hat starts becoming our skin, that's where, the what do we say? Issues start coming up in life. Yeah. So, detaching from these roles that we have and resting in our own self. That's what we achieve by meditation. Wow. That is what is the core of our being, isn't it? Our self is like that, that space which is extremely powerful. See, we are composed up of 7 elements in life, right? The first element is the body, something that we can feel, right? We can touch. The second element is our breath, something which is subtler than the body. The third element is our mind, which is even more subtler than the breath, isn't it? Mind is the space where all the thoughts come, isn't it? But we do not act on every thought, right? We have a filter inside us which is called the intellect. Now, intellect is something जिसको हम बुद्धि बोलते हैं. बुद्धि क्या करता है? वो चूज करता है, इस थॉट पे एक्ट करना है, इस थॉट पे नहीं एक्ट करना है, इस थॉट पे एक्ट करना है, इस थॉट पे नहीं एक्ट करना है. बुद्धि से भी सूक्ष्म क्या है? हमारा चित्त, हमारी मेमोरी. मेमोरी क्या है? जिसमें ये सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर हो रहे हैं. Isn't it? अब जब तनाव आ जाता है जीवन में, जब स्ट्रेस आ जाता है, तो क्या होता है? जो इंटेलेक्ट है वो क्या करना शुरू करता है? वो नेगेटिव पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और पॉजिटिव को डाउट करना शुरू कर देता है. Yeah. फॉर एग्जाम्पल, somebody might tell 10 good things about you, or somebody might say you are so good, you are so amazing, you are this, you are that, you are this, you are that, but they say just one negative thing. And then you You go are into a stuck into that thing. loop. Yeah. Yeah, people might say I like you. You'll say, what is the reason? Why does he like me? Well, see, we always doubt the honesty. We Yeah. don't doubt the Intentions dishonesty. behind the honesty. Yeah. Isn't it? True. कोई बोलता है कि डिसऑनेस्ट है तो हम ऐसे बिलीव कर लेते हैं. हम ये नहीं सोचते कि अरे डिसऑनेस्ट पक्का है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं. ऐसे कोई आई हेट यू बोलता है, हम उसको बिलीव कर लेते हैं. आई लव यू के ऊपर डाउट करते हैं. सो इंटेलेक्ट के ऊपर जब स्ट्रेस आता है तो वो क्या करता है? नेगेटिव को ट्रस्ट करना शुरू कर देता है और पॉजिटिव, एंड दैट्स हाउ आवर कॉन्फिडेंस गेट्स डिप्लीटेड. उससे भी सूक्ष्म है हमारा चित्त, हमारे अंदर हमारी मेमोरी,
which is a storehouse of all the impressions, storehouse of all the events, not only of this lifetime, our all previous lifetimes. उस स्पेस में हमारे सारे पुराने जन्मों के impressions छुपे हुए हैं, isn't it? Exactly. या अब मेमोरी पर जब तनाव का लेयर जम जाता है, स्ट्रेस नेगेटिविटी का लेयर जम जाता है, तो मेमोरी क्या करना शुरू करती है, केवल 10% नेगेटिव होगा ना हमारे जीवन में, उसको जनरलाइज कर देगी. एग्जैक्टली इसीलिए बहुत सारे लोग एक डीप ट्रॉमा में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, जो 10% की आपने बात की, उसी को इतना इलैबोरेट करके दे कीप प्लेइंग इट इन देयर हेड्स अगेन एंड अगेन. एब्सोल्युटली. और वो क्या बोलते हैं, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, हमेशा लोग हर्ट करते हैं, हमेशा लोग हर्ट करते हैं, मुझे ही क्यों. एंड दिस इज द क्वेश्चन, हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो तनावग्रस्त चित्त हो गया ना, तो उसने सब कुछ जनरलाइज कर दिया, है ना. अब ये 6th लेवल, उसके परे है हमारी आइडेंटिटी, हमारा ईगो, राइट. अब ईगो क्या है, जितना हमारा मन छोटा होता है हम छोटी छोटी आइडेंटिटीज में बढ़ते हैं, है ना. लेकिन जैसे ही हमारा वो आइडेंटिटी विशाल हो जाता है, मैं सबको अपनी आइडेंटिटी में लेना शुरू कर देता हूँ, तो ईगो मुझे ट्रबल नहीं करता. Isn't it? And ego can only melt in love. Wow, such a beautiful thing you said. If you see, even if somebody has a very good position, have you seen them playing with a small baby? You're like, oh, kuchiku, wow. Yes, that. You're like, hey, come on, he's purity. such a... Yes. Why? Because whenever that pure love comes, the ego melts. And beyond all these 6 levels is the 7th level, what we call as the self. Yes. सेल्फ को आप आत्मा बोले, परमात्मा बोले, शिवा बोले, जो कुछ भी बोले, लेकिन वो जो 7वां स्तर है हमारे अंदर, वो प्योर अनहार्नेस्ड इनफाइनाइट सीट ऑफ एनर्जी है. नाउ विथ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, sometimes you can tap into that source of infinite energy. Yeah. And that is why you see some people always have that charge on. Why? Because with just 20-30 minutes of meditation, they are tapping into the source of infinite energy. Exactly. So their source of energy is always there, so they don't get tired. They are able, everybody has 24 hours. True. Isn't it? But some people are able to achieve this much, and some people are able to expand their capabilities. And that's how meditation helps. So संदीप जी, जाते जाते आई एम श्योर कि एक बहुत डीप ध्यान की जर्नी में आज हम गए, तो मैं उन व्यूअर्स को जो मेडिटेशन में अभी शुरुआत नहीं कर पाए हैं, उनको मैं आज जाते जाते एक मेडिटेशन टेक्निक आपके थ्रू देकर जाना चाहती हूँ. Yes. तो क्या हम साथ में कोई ऐसा टेक्निक कर सकते हैं जो कोई भी व्यूअर ये देख रहा है, वो भी जहाँ भी बैठा है, कहीं भी है, वो इस मेडिटेशन टेक्निक को अपनी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बनाए? Yes, so, why not? Why not? Absolutely. Let's keep our eyes closed. आंखें बंद कर लेते हैं और एक गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए और जाने दें. Another long deep breath in and let go. Now take your attention on your breath. Incoming breath energizes our body. Outgoing breath relaxes our body. Another deep breath in and breathe out. Now become aware of all the noises in the surroundings. वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं, उन्हें स्वीकार कर ले. Another deep breath in and breathe out. Now become aware of your own body. Your body is a precious gift given to you by Mother Nature. Honor your own body.
Take your attention to your right foot, right knee, right thigh, and right hip. Left foot, left knee, left thigh, left hip. Take your attention to your genitals, stomach, chest, right shoulder, right arm, left shoulder, the whole of the left arm, to your throat, face, and to the top of your head. Take another deep breath in. As you breathe out, take your attention to the whole body. Now become aware of your thoughts. Whatever thoughts are coming, just let them come. Do not resist any thought. जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दे, रोके नहीं. एक और गहरी लंबी सांस अंदर और जाने दे. Now become aware of your feelings. Pleasant feelings or unpleasant feelings. Simply accept all the feelings coming within you. Another deep breath in and let go. You are peace. You are joy. आप ही शांति हो और आप ही आनंद हो. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. And slowly and gradually, whenever you feel complete, taking your own time, अपना समय लेते हुए, becoming aware of the body and the surroundings, gently you may open your eyes. अपनी आंखें खोल सकते हैं.
लवली। आई थिंक वो कामिंग एनर्जी जो हमें यहाँ महसूस हुई बैठकर ये मेडिटेशन करते हुए, हमारे व्यूअर्स को भी हुई होगी। सो इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो टुडे, और बहुत अच्छा लगा। और बाय द एंड ऑफ इट, जैसा मैंने कहा था, हम डीप ध्यान में चले गए। सो इट्स Thank you so ऑलवेज अ much. प्लेजर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you. Thank you. You were a lovely host. थैंक यू। Thank you. सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आप भी साधक हैं? मेडिटेशन की वजह से आपकी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस आए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अपनी मेडिटेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं की है तो आई एम श्योर कि एक जो ये लास्ट में पॉडकास्ट के लास्ट में हमने आपको मेडिटेशन टेक्निक दी, इसी से आप शुरुआत कीजिए और अपना इंट्यूशन, अपना ऑरा, अपनी एनर्जी को स्ट्रेंथन कीजिए। और यही मेरा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल और यूजफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।